दोस्तों, एक ऐसा गांव जिन्होंने कभी सिनेमा का नाम भी नहीं सुना था, ना ही सिनेमा देखा था, ना ही वो गाने फिल्मों से कोई ताल्लुक रखते थे, और वो मोबाइल की दुनिया से बहुत दूर होते हैं और वो जानते भी नहीं मोबाइल क्या चीज़ होता है। और वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम बीना होता है। वो लड़की 27 साल की हो गई थी और उसे मोहब्बत और शादी का मतलब तक नहीं पता था। उसकी ज़िंदगी में कोई लड़का ऐसा नहीं आया था जो उसे मोहब्बत का और प्यार का मतलब बताता या शादी के बारे में उसे कुछ बताता। लेकिन एक दिन शहर का एक लड़का उसकी ज़िंदगी में आ जाता है और उसे मोबाइल से और सिनेमा से सबसे वाकिफ़ कराता है और उसकी ज़िंदगी में ऐसा हलचल लाता है, उसकी ज़िंदगी तहस नहस होकर रह जाती है और ऐसा भूचाल मच जाता है उसकी ज़िंदगी में जो उस लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था। क्या किया उस लड़के ने उस लड़की के साथ ऐसा जो उसकी ज़िंदगी में भूचाल आ गया? क्या हुआ था उस लड़की के साथ? आओ जानते हैं इस पूरी सच्चाई को इस कहानी में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हुआ हूँ फिर से आपके सामने एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। एक लड़का होता है बिहार का जिसका नाम राहुल होता है। उसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। उसे घूमने फिरने का शौक होता है। वो जब घूमा फिरा करता था तो शहर की तरफ नहीं जाया करता था। उसे शहर में घूमने फिरने से कोई शौक नहीं होता। उसे तो सिर्फ गांव में जाने का शौक होता है, यानी कि जो दूर दराज गांव होते हैं, शहर से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और जो पिछड़े हुए गांव होते हैं जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, उन गांवों की तरफ वो निकल जाया करता था। साल में 10 महीने काम करता है और 2 महीने घूमा करता था। जो पैसा कमाया करता था वो ऐसे ही घूमने फिरने में उड़ा दिया करता था। एक दिन वो प्लान बनाता है कि अब मुझे घूमना चाहिए, तो वो अपनी बाइक निकालता है और उसमें अपना खाने पीने का और ओढ़ने पहनने का जो भी सामान होता है वो पैक करता है और अपना बैग अपनी बाइक पे बांध लेता है और फिर निकल जाता है गाँव की तरफ। वो चलता चला जाता है, गाँव में जंगलों की तरफ चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। जब सुबह से शाम हो जाती है उसे जंगल में सफ़र करते करते, तब उसे एक जगह कुछ झोपड़ियां नजर आती हैं। वो हैरान हो जाता है और चौंक जाता है, सोचने लगता है कि इस भयानक जंगल में, इतने अंदर जंगल में ये किन की झोपड़ियां हैं, कौन लोग यहाँ पर रहते हैं। वो इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा होता। इतने में ही एक लड़की चली आ रही होती है जिसके सर पे पानी का घड़ा रखा हुआ होता है। वो उस लड़की को देखता ही रह जाता है। लड़की वैसे तो देखने में सांवली थी लेकिन उसकी शरीर की बनावट इतनी अच्छी होती है कि वो लड़का उसे देख के उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। जब उस लड़की की निगाह उस लड़के पे पड़ती है तो वो भी हैरान हो जाती है। वो भी सोचने लगती है कि ये लड़का हमारी झोपड़ी के आगे क्यों खड़ा है और कौन है। वो उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो और हमारी झोपड़ी के आगे क्यों खड़े हो। तब राहुल पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। तो वो लड़की बताती है कि मेरा नाम बीना है, लेकिन तुम कौन हो, क्यों यहाँ पर खड़े हो। तब राहुल कहता है कि मेरा नाम राहुल है और मैं यहाँ से सफ़र कर रहा था, लेकिन सारा दिन हो गया मुझे सफ़र करते हुए, मैं थक चुका हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ और अब रात भी होने वाली है, मुझे एक रात यहाँ पर रुकना है। क्या तुम मुझे अपनी झोपड़ी में रुकने की इजाज़त दे सकती हो। तब बीना कहती है कि यहाँ किसी अजनबी इंसान को रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती। हमारे कबीले के लोग, यानी कि हमारे बस्ती के लोग, किसी बाहर के इंसान को अपनी झोपड़ी में नहीं रुकने देते और तुम यहाँ से चले जाओ। अगर हमारे बस्ती के लोग आ गए तो वो तुम्हें देख के तुम पे हमला कर देंगे, तुम्हें मार देंगे। वो तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हम बाहर के लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। राहुल परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, इधर उधर देखने लगता है, कहता है कि अब शाम हो गई है, रात होने वाली है, आगे ना जाने कितनी दूर जाके गांव मिले या शहर मिले, मैं इतने घने जंगल में अकेला फंस जाऊंगा और जानवरों का खतरा भी आगे है, जानवर मुझ पे हमला कर देंगे। मुझ पे कृपया करो और मुझे अपनी झोपड़ी में एक रात रुकने दो, मैं सुबह चला जाऊंगा। मीना कहती है, मैं अपनी झोपड़ी में अकेली रहती हूँ, मैं तुम्हें कैसे अपनी झोपड़ी में रोक सकती हूँ। तब राहुल कहता है कि तुम मुझे एक रात अपनी झोपड़ी में रुकने दोगी तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। और वो 1000 का नोट निकालता है और उसे दिखाने लगता है। बीना उस 1000 के नोट को देख के ललचाने लगती है, सोचती है कि इतना बड़ा नोट देखने मिल रहा है। फिर वो कुछ सोचती है और सोच के राहुल से कहती है कि ठीक है, तुम अपनी फटफटी को अंदर खड़ी कर दो और इसे घास फूस से ढक दो ताकि कोई इसे देख ना पाए। तो राहुल ऐसा ही करता है, अपनी मोटरसाइकिल को अंदर खड़ी करता है और उसे ढक देता है, यानी कि घास फूस से उसे ढक देता है। फिर राहुल उसकी झोपड़ी में एक साइड बैठ जाता है और थकन उतारने लगता है और वो अपने सामान से पानी वगैरह निकालता है और कुछ खाने पीने की चीज़ें निकालता है। वो खाने लगता है, पानी पीने लगता है। तब बीना कहती है, क्या तुम खाना नहीं खाओगे। तब राहुल कहता है, अगर तुम मुझे खाना खिलाना चाहोगी तो मैं खा लूँगा। तब बीना खाना बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद वो खाना बना के लाती है, राहुल को भी दे देती है और खुद भी खाने लगती है।
फिर खाने के बाद वो दोनों अपने अपने बिस्तर पे लेट जाते हैं और आराम करने लगते हैं। रात के 11 बज जाते हैं और राहुल चोरी चोरी निगाहों से उस लड़की की तरफ देख रहा था और उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। सोच रहा था, तन्हा जंगल में ये अकेली लड़की है, अगर ये रात मेरे साथ सो जाए तो मेरी लाइफ बन जाएगी, मुझे मजा आ जाएगा। ये सब उसके दिमाग में गलत ख्याल आ रहे थे। फिर राहुल उससे बोलता है, कहता है कि बीना तुम सो गई हो? तो बीना कहती है कि नहीं, मैं नहीं सोई हूँ, अभी जाग रही हूँ। तो राहुल कहता है कि बीना तुम सिनेमा के बारे में जानती हो, सिनेमा क्या होता है? तो बीना कहती है कि नहीं, मैं सिनेमा के बारे में नहीं जानती, बस मैंने सुना है कि एक टीवी होता है और उस पर कुछ फोटो डांस करते हैं, गाते हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना है, बाकी इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती। तो वो कहता है कि मोबाइल के बारे में जानती हो? वो कहता है नहीं, मुझे मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता, मोबाइल क्या चीज़ होती है। तब राहुल हंसने लगता है और कहता है कि तुम सिनेमा देखना चाहती हो, वो जो फोटो नाचते हैं, डांस करते हैं, वो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। तो वो खुश हो जाती है और उठ के बैठ जाती है, कहती है तुम कैसे मुझे सिनेमा दिखा सकते हो? तब राहुल कहता है मेरे पास छोटा सा सिनेमा है, अगर तुम देखना चाहो तो मैं उसे तुम्हें दिखा सकता हूँ। तो बीना खुश हो जाती है, कहती है कि ठीक है, मुझे तुम सिनेमा दिखाओ, और बीना उसके बिस्तर पर आके बैठ जाती है। राहुल अपनी जेब से एक मोबाइल निकालता है और निकाल के उसमें वीडियो चलाने लगता है, यानी कि गाने चलाने लगता है। जैसे कि गाना चलाता है, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार राजा, और मुझे 9 लाख मांगा दे रे ओ सैया दीवाने, और लैला मैं लैला ऐसी मैं लैला, बीड़ी जय लैले, ऐसे बहुत सारे गाने वो मतलब उसमें चलाता है और उसे बीना को दिखाने लगता है। बीना पहले तो उसे देखते रहती है, लेकिन कुछ सीन को देख के वो अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है और कहती है कि छी छी, ये कितनी गंदी चीज़ें मुझे दिखा रहे हो। तब राहुल कहता है ये गंदी चीज़ें नहीं है, अच्छी चीज़ें हैं, शहर के लोग इसे बहुत अच्छे से देखते हैं, तुम भी देखो। बीना उसके मोबाइल में देखने लगती है। अब धीरे धीरे करके वो दोनों वीडियो देख रहे थे। राहुल अब अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो चलाने लगता है, जिसे बीना देख के खड़ी हो जाती, कहती है छी छी, कितनी गंदी वीडियो दिखा रहे हो। तब राहुल उससे कहता है ये गंदी नहीं है, तुम एक बार देखो तो सही, तुम्हें मजा आएगा। बीना बैठ जाती है और उसे देखने लगती है। अब वो दोनों वीडियो देख के उत्तेजित होने लगते हैं और राहुल बीना के बदन पे हाथ फिराने लगता है। तो बीना कहती है कि छी छी, ये क्या पाप कर रहे हो, मैं ऐसा पाप नहीं करूंगी, शादी से पहले ये सब गलत है, तुम मुझसे दूर हो जाओ। राहुल उसे समझाता है कि तुम अगर चाहो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हारे ही गांव में, तुम्हारे ही कबीले में रहूंगा, तुम्हारे ही बनकर रहूंगा। तब बीना उसकी बातों में आ जाती है और उसे वो सब करने देती है जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था। फिर सुबह हो जाती है और बीना रोने लगती है, कहती है मेरे माँ बाप ये जानेंगे कि तुम गैर मर्द हो के तुम मेरी झोपड़ी में सोए हो और तुमने मेरे साथ ये सब कर लिया है, तो वो बहुत उदास होंगे और मुझे बहुत डांटेंगे। तो वो कहता है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो वो कहती है, यानी कि बीना कहती है कि मेरे माँ बाप शहर में काम करने के लिए गए हैं, यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। तो राहुल कहता है कि तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई डाकू आ जाए, कोई चोर आ जाए, कोई मुसाफिर तुम्हें लूट ले, या कोई तुम पे जंगली जानवर हमला कर दे? तब बीना अपने कमर में से एक चाकू निकालती है और उसे दिखाती है कि मैं ये चाकू अपने पास रखती हूँ। तब राहुल कहता है क्या तुम ये चाकू से किसी डाकू या बदमाश को मार सकती हो? तो वो कहती है कि मैं बदमाश, डाकू को या जानवर को नहीं मार सकती, मैं अपनी आत्महत्या तो कर सकती हूँ, अपनी जान तो दे सकती हूँ। तो राहुल इसे अपने गले लगा लेता है, कहता है नहीं नहीं, तुम्हें कोई नहीं छुएगा, कोई टच नहीं करेगा, तुम मेरी अमानत हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। बीना खुश हो जाती है और फिर नाश्ता बनाने चली जाती है। अब ऐसे ही उनका टाइम गुजर रहा था, लगभग 8 से 10 दिन हो जाते हैं। तो राहुल वहां रहते रहते बोर होने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे माँ बाप कब आएंगे, मैं तुमसे कब इजाजत लूंगा? तो बीना कहती है कि मेरे माँ बाप बस आने ही वाले हैं। 3 दिन और हो जाते हैं तो राहुल बोर होने लगता है। वो सोचता है कि मेरी जिंदगी यहाँ रहने के लिए नहीं है, मैं तो एक से दूसरी जगह जाने के लिए हूँ, सफ़र करने के लिए हूँ, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो मौके की तलाश में रहने लगता है। एक दिन बीना उठती है और अपना घड़ा उठाती है, पानी लेने के लिए नदी पे जाती है। तो जब बीना पानी लेने के लिए गई हुई होती है तो राहुल अपनी गाड़ी निकालता है और अपना सारा सामान समेटता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है, यानी कि भाग जाता है। जब बीना पानी लेके वापस आती है और देखती है कि राहुल की झोपड़ी में बाइक भी नहीं है और राहुल भी नहीं है, तो वो हैरान हो जाती है और चौंक जाती है। सोचने लगती है कि राहुल उसे धोखा देके चला गया है। वो बिस्तर पे धड़ाम से गिर जाती है और रोने लगती है। सोचने लगती है कि अपने शरीर पे उसने उसे हाथ क्यों लगाने दिया, ये सोच के वो रोने लगती है। और रोते रोते सुबह से शाम हो जाती है और रात से सुबह हो जाती है। फिर अगले दिन से सुबह से शाम हो जाती है। उसे ऐसे ही रोते रोते 24 घंटे हो गए थे। उसकी जो बकरियां थी, मुर्गियां थी, वो चिल्ला रही थी भूखी। तब उसे ख्याल आता है, वो सोचती है कि पाप तो मैंने किया है
और सजा मैं अपने जानवरों को दे रही हूँ। वो उठती है और उठने के बाद उन्हें चारा देती है, यानी कि अपने जानवरों को चारा देती है। फिर से वो अपने बिस्तर पे गिर जाती है। उसे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो बीमार होने लगती है। धीरे धीरे इतनी बीमार हो जाती है कि उससे बिस्तर से उठा भी नहीं जाता। उधर राहुल जब अपने घर पहुंचता है, उसे भी 8-10 दिन हो जाते हैं, तो वो बीना के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि एक लड़की ऐसी थी जिसने इतना भरोसा किया, अपना तन मन मुझे सब कुछ दे दिया और मुझे उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, मुझे उससे शादी करनी चाहिए थी। ये सोच के वो भी परेशान होने लगा था। फिर वो अपनी गाड़ी निकालता है और बीना की तरफ जाने लगता है। जब वो बीना की झोपड़ी के सामने पहुंचता है तो बीना की झोपड़ी के सामने बकरियां मरी पड़ी थी और मुर्गियां भी मरी हुई होती हैं। तो वो चौंक जाता है, जाके जल्दी से झोपड़ी के अंदर देखता है तो बीना बिस्तर पे पड़ी हुई होती है और उसकी हालत ऐसी हो रही होती है जैसे कि वो अब मरने वाली है। बिल्कुल ही उसकी सांसें हल्की फुल्की चल रही थी। तो राहुल उसके पास जाता है और उसे अपनी गोद में लिटाता है। उससे कहता है, बीना मैं आ गया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था। तो बीना उसकी आवाज़ सुनती है, एकदम से आंखें खोलती है और उसे अपने गले लगा लेती है और उससे कहती है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों गए थे, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया। तो राहुल कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, तुमसे शादी करूँगा और तुम्हारे माँ बाप का यहाँ रह के इंतजार करूँगा। बीना उठ के बैठ जाती है। फिर राहुल अपने बैग से सामान निकालता है खाने पीने का और बीना को देता है। फिर वो थोड़ी चलने फिरने लायक हो जाती है। बीना उसकी खिदमत करता है। फिर बीना तंदुरुस्त हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, चलने फिरने लगती है। फिर वो दोनों अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। कुछ दिन बाद बीना के माँ बाप आ जाते हैं और अपनी झोपड़ी में राहुल को देख के हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं बीना से, बेटा ये कौन है। तो बीना राहुल के बारे में सब कुछ बताती है, कहती है कि ये लड़का मुझसे शादी करने आया है, ये मुझसे मोहब्बत करता है। तो बीना के माँ बाप उस लड़कों को यानी कि राहुल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उन्हें शादी करने की इजाज़त देते हैं। बीना और राहुल की शादी हो जाती है। राहुल अब बीना को लेके अपने घर आ जाता है और वो अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।